आज की कहानी का नाम है पहला अफेयर, पीली चूड़ियाँ। प्रेम त्वरित आनंद देता है, उसका रिसाव धमनियों का प्रवाह जीवंत बनाए रखता है। प्रेम सृष्टि का सबसे महंगा सुख है, बेशकीमती भी, शायद अमूल्य, जिसका अंकन दुनिया की कोई मुद्रा नहीं कर सकती। कुछ हाथ विवशतावश छूट जाते हैं, लेकिन उनका प्रेमिल स्पर्श सदैव साथ रहता है। कुछ स्मृतियों के वसंत जीवन बगिया को सदैव महकाए रखते हैं। उनकी मंद बयार शुष्क हृदय को मानो सींच देती है। ऐसा ही एक सुखद एहसास मेरे जीवन से भी जुड़ा है, जो पतझड़ में भी मुझे वसंत का एहसास दे जाता है। वसंत का आगमन हो चुका था। फरवरी का महीना था। फरवरी को प्रकृति के जुड़े में लगाया हुआ गुलाब भी कहते हैं, जो माह-ए-इश्क भी कहा जाता है। वसंत पंचमी आने वाली थी। बाजार पीले परिधान और वस्तुओं में सुसज्जित था। मैं नवयौवना अपने पति के साथ मंदिर जा रही थी। एक चूड़ियों का ठेला सामने दिखा तो मेरा स्त्री सुलभ मन पीली चूड़ियाँ लेने को आतुर हुआ। चूँकि पति का खासा नाम था शहर में, इसलिए लगा कि ठेले से चूड़ी खरीदना शोभा नहीं देगा। मैंने अपने पति से कहा, मुझे तो इसकी पीली चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ से लेना सही नहीं, किसी दुकान से ले लेंगे। अगले दिन कागज में लिपटी पीली कांच की चूड़ियाँ मुस्कान के साथ मुझे दी गई। मेरा दिल गदगद हो गया। उन चूड़ियों ने मुझे प्यार की असीम खनक दी, एक एहसास जो मेरे दिल की अंतरतम गहराइयों को छू गया। ऐसा नहीं कि मेरे पति मेरे लिए पहली बार चूड़ी लाए। उन्होंने मुझे हीरे तक की चूड़ियाँ दिलवाई और बहुत बार वो चूड़ी भी लाए, लेकिन एक एहसास जो उन चूड़ियों में था। चूँकि वो स्वयं एक प्रोफेसर, एक नामी कोचिंग क्लास के संचालक थे और शहर में अच्छा नाम था उनका, उसके बावजूद उन्होंने एक छोटे से एहसास को जीवंत किया। उन्होंने मेरी भावनाओं को नया आयाम दिया। आज जब भी कांच की चूड़ियों का ठेला देखती हूँ, उन चूड़ियों की खनक महसूस करती हूँ। वो वसंती चूड़ियाँ मुझे हर वसंत पर याद आती है, साथ में उनमें लिपटा हुआ मधुर एहसास भी। सोचती हूँ फिर मिलेंगे अगले जन्म में। कुछ स्मृतियाँ विस्मृत नहीं होती, लाख लगा दो पलकों पर पहरे। कुछ यादों की याद आने पर आँख नम हुए बिना नहीं रहती।